तो इन्होंने एक बेस्ट पीसी बनाने का सोचा है और इनका जो बजट था लगभग 2 लाख रुपए का था और इन्होंने सोचा कि अब ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे 7-8 साल तक लगातार बेस्ट है। 3-4 महीने लगते हैं। अगर आपको बेस्ट सिस्टम चाहिए बढ़िया तो 2-3 महीने लें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो 1,95,450 तो 2 लाख में 5,000 रुपए बची है, तो आप खूब पार्टी खूब करना मस्त। थर्मलटेक का लिक्विड कूलर निकाल दीजिए जरा। लोकेशन तो ये दिखा रहा है। अच्छा, मेरा आनंद कंप्यूटर। मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं एटा से आया हूँ। मैंने यहाँ पे भैया का चैनल देख के आया हूँ। मुझे उनकी बातें और मतलब उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। उनके रेट्स बहुत अच्छे थे। मैंने उनसे बहुत डिस्कशन किया था। कुछ सामान हमारा फाइनल हो चुका है, कुछ फाइनल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। हेलो बैठो ठीक है, करा दो। हाँ भैया, आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे बात हुई है। अच्छा हाँ, नंबर 9412 यही दे। ओके। अरे भैया, ओके कैसे भैया? एटा से आए। आपसे काफी दिन से बात चल रही है, कुछ चीजें आपने फाइनल कर ली हैं। तो आपका सिस्टम बड़ा तगड़ा है, मतलब आपका 2 लाख के बजट का पीसी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं वो चीजें जो लिख लेता हूँ जो आपने फाइनल करी है। एक तो आप थे के i9 का 4900 KS। वैसे आप के मांग रहे थे, लेकिन के और एस में आप पूछ रहे थे क्या अंतर है। पैसों का अंतर ना के बराबर था। क्लॉक स्पीड हमें मिल रही थी 0.2 गीगाहर्ट्ज, तो हमने ये फाइनल कर लिया था। अच्छा, मदरबोर्ड में आपका 2 क्वेश्चन चल रहे थे। या तो आप Z790 UD-AX लें जो कि लगभग 22.5 का आता है, और या फिर आप Z790 औरस एलिट AX आइस लें जो कि लगभग आपका 32,500 रुपए का आता है। ये आपको चॉइस अभी करना रह गया था, तो वो आप अभी चॉइस कर लेना। नेक्स्ट आपका रैम का जो चॉइस था वो था 32 GB लेना था, तो 16 की 2 शायद आप ऐसा लें। ठीक है, 16 GB की 2 रैम दे रहे हैं हम आपको। 6000 मेगाहर्ट्ज दे रहे हैं, क्योंकि 6000 मेगाहर्ट्ज में क्या होता है, हमें 8 GB मिल जाती हैं। और सिस्टम आपका बड़ा अच्छा है, 200-300 रुपए में देखने नहीं चाहिए, तो 8 GB का शानदार मजा आएगा। क्योंकि रिच पैसे खर्च कर रहे तो रिच लुक भी तो लगे, लोग देखें तो क्या शानदार। ठीक है, SSD का जो आपकी चॉइस थी वो थी 2 TB की WD की, और उसमें भी लेती हमने 850 X850, यानी जो कि 7300 MBPS वाली होती है, जो कि सबसे शानदार है। क्योंकि जब एक चीज अच्छी है तो सारी चीज उसी लेवल में अच्छी होती है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अच्छा, ग्राफिक्स कार्ड आप 2 चीजों के बीच में झूल रहे थे। एक तो आप कह रहे थे कि मैं ले सकता हूँ RTS का 5060 Ti, या फिर आप ले सकते हैं 5070, दोनों। इन दोनों में ही पसंद। तो मदरबोर्ड का भी बात कर लेंगे और ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेंगे। नेक्स्ट आपको कैबिनेट पसंद करवानी है, वो मैं करा दूंगा 6000, 7000, 8000, 9000, क्योंकि अब i9 है तो 3 फैन का लिक्विड कूलर लगेगा, तो कैबिनेट बड़ी लगेगी, तो 360 वाली कैबिनेट लगेगी, और लिक्विड कूलर भी 360। अच्छा, व्हाइट ब्लैक आपने बताया नहीं था कि आपका व्हाइट में पैटर्न है, ब्लैक में लेके बनाना? नहीं, व्हाइट में पूरा व्हाइट पेन है। तो 360 कूलर लगा लेते हैं हम व्हाइट, कैबिनेट ले लेते हैं व्हाइट, पसंद कर लेंगे। और नेक्स्ट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मेरे हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाना चाहिए, तो हम थर्मलटेक ब्रांड रखते हैं, क्योंकि आपने थर्मलटेक की डिमांड रखी थी। तो 850 वाट का गोल्ड फुली मॉड्यूलर और 10 साल वारंटी का हैवी SMP रखते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट एलईडी में भी 2 चॉइस थी आपकी। एक आप कह रहे थे कि मैं ले सकता हूँ 27 इंच में 2K में 180 हर्ट्ज में, या तो फ्लैट, और या ले सकते हैं कर्व। तो कर्व और फ्लैट में जैसा मैंने बताया था, कर्व में आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कर्व में कंपनी ने कुछ डिस्काउंट निकाला कुछ टाइम, तो हमें 6000 रुपए बच रहे हैं, तो कर्व वाला फाइनल करते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड में देखो ये अंतर है कि Z790 UD-AX जो मदरबोर्ड है, ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है K प्रोसेसर के लिए, लेकिन i5 i7 तक तो अच्छा है। लेकिन जब i9 लेके जाते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा मदरबोर्ड हो, क्योंकि ये बहुत हीट होता है, तो ऐसा मदरबोर्ड हो जिसकी हीट को, मतलब हीट से तो कोई लेना देना नहीं, जिसमें पूरी परफॉर्मेंस दे मदरबोर्ड। क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड भी आप 5000 सीरीज लेके जा रहे हो, तो मदरबोर्ड में 10,000 का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। ओवरऑल मतलब बेस्ट मदरबोर्ड लेके चलेंगे, 10,000 रुपए का अंतर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज वाली बात आ जाएगी। Z790 UD-AX में कंप्रोमाइज वाली बात आएगी, लेकिन ये एकदम परफेक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। और सीरीज का वारंटी भी ज्यादा होती है। दूसरा, आइस करके जो मॉडल हम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि पूरे सिस्टम का एक व्हाइट लुक आएगा। तो व्हाइट सिस्टम में जो बन के आएगा, मतलब एक चलने में भी पावरफुल मशीन होगी और लुक में भी बहुत शानदार होगी। तो मेरे हिसाब से आप ये करेंगे, क्योंकि बजट आप जो कह रहे हो, आपका बजट आपने डिमांड रखी है कि 2 लाख के ऊपर नहीं जाना। तो हम देख लेते हैं, अगर हमें लग रहा है 2 लाख के अंदर ही 10-15 हजार रुपए बच रहे हैं, तो हम यहाँ मदरबोर्ड अच्छा वाला ले लेंगे। चाहे तो ये पैसे आपके एलईडी में बची गए, आप देख सकते हो। तो जो 19.5 वाली एलईडी है वो अब 13,500 रुपए की होगी,
तो 6,000 रुपये हमने यहाँ बचाए, 10,000 रुपये यहाँ मदरवुड का ले लिया, तो दोनों चीजों में मजे आ गए। तो कर्व में आपको लगता है प्राइवेसी थोड़ी रहती है और जो फीलिंग आती है गेमिंग वाला वो अच्छा था। हमने बहुत जगह देखा, आपके रेट अच्छे लगे हमें। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं रेट दूं उससे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। आप क्या नाम क्या है और किस पर्पज से ले रहे हो, थोड़ा सा तो देखिए ना। मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं एटा से हूँ और मेरा मेन पर्पस गेमिंग और एडिटिंग है। तो मैं आनंद भैया की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मैंने इनके रेट्स देखे, रेट्स बहुत अच्छे थे, सब जगह से सस्ते, यहाँ सबसे अच्छे रेट है। थैंक यू भैया, दिल जीत लिया आपको, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली इससे पहले आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं क्या है? अभी तो नहीं कर रहे, अभी नहीं कर, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, शुरुआत। तो ये लगभग आपको सिस्टम जो फाइनल करने कितना टाइम लगा कुछ चीज़ों को देखने में कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि इनमें वक्त लगता है? हाँ, 3-4 महीने लगे। 3-4 महीने लगते हैं। अगर आपको बेस्ट सिस्टम चाहिए बढ़िया तो 2-3 महीने लें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो मदरवुड का रेट बताते चलते हैं। तो 14,900 KS दे रहा हूँ मैं आपको 45,000 का। के और KS में जैसा मैंने बताया कि डिफरेंस बहुत कम है, पैसों का डिफरेंस भी कम है। ये स्पेशल एडिशन इसे बोल सकते हैं बेसिकली, KS का मतलब ये होता है। और Z790 बताइए 22 का, और 16GB DDR5 8GB 6000 मेगाहर्ट्ज की 2 रैम लगेंगे। तो ये हम लगाएंगे 4,775 रुपये, तो 2 गई। और SN 850X 850 हो गई आपकी 12,000 रुपया। और 5060 70T में ये है कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो मैं आपको बोलूंगा कि 5060 Ti से आप बचा सकते हो, क्योंकि दोनों में 10,000 रुपये का अंतर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार टोटल कर लेते हैं। अगर हमारे 10,000 रुपये 2 लाख से ऊपर जा रहा है तो हम ग्राफिक्स कार्ड में कंप्रोमाइज कर लेंगे। अगर 2 लाख से नीचे आ रहा है तो फिर हम 5070 लेंगे। तो दोनों का रेट लिखते हैं। ये पड़ रहा है आपको 52 और ये पड़ रहा है आपको 6600। और कैबिनेट लगभग होती है आपकी 5.5-6 की रेट में। तो मैं अभी मोटा 6,000 रुपये लगा के चलता हूँ, 5,500 रुपये लगा के चलता हूँ। यहाँ से अच्छी कैबिनेट की स्टार्टिंग हो जाती है 360 वाले। और 360 में आपको दूंगा थर्मलटेक का वाइट लिक्विड कूलर 3 फैन वाला, ये 7,600। और आपकी 850 वाट गोल्ड रही 8,800। एक बार टोटल करके देखते हैं तो 45,000 रुपये और 32,500, 45,000 रुपये 45,000 रुपये और 32,500, 4,775, 4,775, 12,000 रुपये। और अभी 52,000 रुपये रखते हैं, 5500 रुपये रखते हैं, 7,600 और 8,800 और 14,500। अरे भाई साहब, इसमें तो 178 450 में काम हो गया 50। इसका मतलब अब आप 8,000 रुपये खर्च करके 50-70 ले सकते हैं, फिर भी आकर 2 लाख के अंदर है। तो 8,000 रुपये और खर्च कर देते हैं तो 1,95,450, तो 2 लाख में 5,000 रुपये बची है। तो आप खूब पार्टी खूब करना मस्त मजे से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे को, आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज 16 है। तो थोड़ा बड़ी चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ घर पे गार्जियन किसी पेरेंट वगैरह से एक बार डिस्कस करो, फिर अपन डन करते हैं। सिस्टम वही लेके जाना है आपको? हाँ, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लें। क्या कह रहे हैं? हाँ, बढ़िया, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो भैया एटा से, नाम है अभिनव और ये लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। तो ये अभी थोड़ी बात हुई थी, अभी 2-3 महीने पहले इनसे बात हुई थी, यूट्यूब पे इन्होंने कमेंट भी किया था, फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे बात करी थी, कुछ चीज़ें के बारे में फाइनल कर लिए, तो कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो इन्होंने एक बेस्ट पीसी बनाने का सोचा है और इनका जो बजट था लगभग 2 लाख रुपये का था। और इन्होंने सोचा कि अब ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे 7-8 साल तक लगातार बेस्ट है, इनको जरूरत ना पड़े अपडेट करने की। और कुछ लोग, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपडेट करते चलते हैं, एक होते हैं एक बार में खर्च करो तो ऐसी चीज ले लोगे धमाकेदार। तो इन्होंने ये धमाकेदार चीज करी है। कुछ चीजों में कंप्रोमाइज कर सकते थे, कंप्रोमाइज करके क्या होता है, परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज हो जाता है, तो आउटपुट जो आता है, रिजल्ट जो आता है, लोग कहते हैं कि ठीक है मैंने पैसा तो खर्च किया लेकिन मजा नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कसर नहीं रखी। तो मदरबोर्ड अगर बेस्ट रखते हो, ग्राफिक्स कार्ड शानदार रखते हो, तो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करके जो रिजल्ट निकल के आता है वो बेस्ट होता है। तो 14,900 KS में ये पहला वीडियो हमने डाला है, इससे पहले 14,900 K में हमने वीडियो डाली है। तो 14,900 KS बेसिकली वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर के नाम है, इसका जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम है, प्रोसेसर के नाम है, क्योंकि ये जो 14,900 K होता है उससे 0.2 गीगाहर्ट्ज ज्यादा होता है। इसकी जो मैक्स स्पीड होती है वो होती है 6.2 गीगाहर्ट्ज, जो कि अल्टीमेट है। मतलब इसके बारे में ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी चलाओगे इसका पूरा प्रोसेसर का यूज नहीं होगा। जब आप आगे चल के और ज्यादा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर अपडेट करोगे तो भी उसका 70-80% यूज होगा, फिर भी थोड़ा सा रिजर्व रहेगा। तो आप जितना अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो उतना दे सकते हो, कंप्यूटर आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। अच्छा, मदरबोर्ड की बात करते हैं। Z790 में UDX बेसिक भी ले सकते थे, लेकिन कंप्रोमाइज वाली बात आती है तो 14,900 K में हमें मदरबोर्ड को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा मदरबोर्ड लेना चाहिए जो हायर एंड हो, प्रीमियम मॉडल हो और जिसके अंदर VRM बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ये प्रोसेसर हीट होता है। इसको करने के लिए, मतलब वोल्टेज को मैनेज करने के लिए मदरबोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन्होंने ये भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बाकी चीजों की बात करेंगे और निकालते चले जाते हैं, इससे टाइम बच जाएगा क्योंकि इन्हें दूर जाना है और गर्मी का दिन बहुत है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो 14,900 KS पसंद किया इन्होंने। 14,900 KS शानदार, इसमें साफ लिखा हुआ A स्पेशल एडिशन। जो S है वो
वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशल एडिशन को। तो ये होता है आपका 38 MB कैश मेमोरी और इसमें होता है 6.2 मैक्स प्रोसेसर। तो ये शानदार एक प्रोसेसर है जिसमें लिखा हुआ है राशि पेरिफेरल्स, जो कि सबको पता है। और इन्होंने जो मदरबोर्ड पसंद किया Z790 Aorus Elite AX और ये है इसमें आइस एडिशन। इसका पैकिंग से पता चल रहा है ये पूरा व्हाइट बोर्ड है। तो सिस्टम का जो लुक बन के आने वाला है वो शानदार आने वाला है। कुछ चीजें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एक स्ट्रॉन्ग VRM होनी चाहिए, अल्ट्रा वाईफाई। ये है इसका VRM जो कि थर्मल आर्मर एडवांस है। VRM होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, जो कि मदरबोर्ड के जो कि प्रोसेसर को पावर को देना और ग्राफिक्स की पावर को मैनेज करता है। अगर ये बेस्ट है तो सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगड़ता लंबे टाइम तक। बाकी का जो बैकबोन होती है पावर सप्लाई वो उन्होंने 850 करी, अभी दिखा दें आने वाली है। और ये 6+1+2 डिजिटल VRM है। तो ये पसंद किया, ये पसंद किया, बहुत बढ़िया। रैम को लेके जाना 32 GB, जो कि लोगों को पता है कि अगर 32 के सिंगल स्लॉट लेते हैं उसके कंपेरिजन में अगर 16 की 2 लेते हैं तो हमें 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। तो 8 GB लेके गए हैं, तो ये हमने रखा है इसका। तो ये लगा है 6000 में 16 GB के 2 स्टिक, जो कि आपके 8 GB वाले हैं। तो ये फाइनल किया, बहुत बढ़िया चॉइस है। और 2 TB SSD में भी कंप्रोमाइज़ नहीं, जनरेशन 4 में भी हाईएस्ट है। जे आपका WD का ब्लैक एडिशन है। ब्लैक एडिशन में भी SN 770 आती है, लेकिन उन्होंने लिया 850 X850, जो कि होती है आपकी देख सकते हैं 7300 Mbps। 5 साल की वारंटी आती है, शानदार होता है 5 साल की वारंटी के साथ। तो समझ में आ गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट इन्होंने पसंद किया है 5060 Ti 5070 के बीच में झूल रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि गेमिंग भी करेंगे एडिटिंग भी करेंगे तो मदरबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड बहुत पावरफुल होना चाहिए। और दूसरा इनकी शर्त थी कि 2 लाख से अगर ऊपर जाएगा तो 5060 से कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन उनका जो बजट है वो 2 लाख से भी कम हुआ, 195 हुआ। तो 195 में आकर 5070 फाइनल किया। 5070 में जोटेक। अच्छा जोटेक क्यों? जोटेक की खास बात है, आप देख सकते हैं ये जो स्टिकर है ये आपको बयां कर देगा। जोटेक इसलिए लिया है कि हमें एक ग्राफिक्स कार्ड जिसकी वारंटी 5 साल मिल जाती है बिना कोई पैसा दिए। सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है खरीदने के 28 दिन के अंदर, और लिंक हम अपना स्क्रीन पे दे देंगे। आप अगर खरीद रहे हो जोटेक तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया फाइनल, ये किया फाइनल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इन्होंने जो पसंद किया है वो है 360 में व्हाइट थर्मलटेक का लिक्विड कूलर। निकाल दीजिए जरा। तो ये है कूलर, क्योंकि लिक्विड कूलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और 14900K में हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी तरह की हीटिंग इश्यू को लेके, क्योंकि प्रोसेसर पावरफुल है। तो जितना ठंडा रहेगा आदमी के दिमाग की तरह उतना ही ज़्यादा चलेगा। गर्म दिमाग कोई भी अच्छे फैसले नहीं ले पाता। और नेक्स्ट इनकी जो है 27 इंच की 2K 180 में कर्व, ये दिखा देते हैं आपको। MSI पसंद करा है। MSI पसंद करने की खास वजह है कि आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। इसका जो मॉडल आप देख सकते हैं मैक्स सीरीज है 27CQ6F, Q फॉर क्वाड SD मतलब 2K। कुछ फीचर्स हैं, रैपिड VA 1500R। इसका जो कर्व का जो क्या नाम है रेडियस है वो 1500 है और 180 हर्ट्ज। रेस्पॉन्स टाइम भी शानदार है, HDR रेडी, और किसी भी ग्रुप में आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर होता है HDMI पोर्ट और DP पोर्ट। तो इसकी अनबॉक्सिंग सबसे लास्ट में करेंगे। अभी सिस्टम बनाते हैं और देखते हैं किस तरह का लुक आता है। और जो कैबिनेट इन्होंने पसंद करी है, क्रिस्टल XL दिखाई थी, क्रिस्टल X6 दिखाई थी, और इनको दिखाई थी क्रिस्टल X3, क्योंकि अभी फिलहाल में हाल ही में हमने 2-3 कंप्यूटर ऐसे बनाए जिसके अंदर में क्रिस्टल X3 के बारे में बताया दिखाया है। तो ये कम बजट में अच्छी है। आप देख सकते हैं ये कैबिनेट है। इसमें खास बात हो गई क्योंकि इन 3 फैन तो आपको शानदार मिल रहे हैं। 3 फैन का लिक्विड कूलर ये लगा रहा है। 3 फैन इन फ्यूचर लगा सकते हैं, कोशिश करेंगे अभी लगाएंगे। और इसमें जो डिजिटल डिस्प्ले है वो बताता है आपके टेम्परेचर को। तो सिस्टम चलेगा मेरे हिसाब से 10 से 12-14 घंटे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर मेंटेन तब हो पाएगा जब हमें उसके बारे में पता होगा। तो टेम्परेचर बताएगा CPU का, GPU का और कैबिनेट के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसका। तो सिस्टम फाइनल हो गया 1,95,000 रुपये। तो जो आपका भी बजट है, अगर आप 2 लाख रुपए के आसपास आप लेना चाहते हो मैक्स टू मैक्स, इंटेल आपकी चॉइस है। तो ये वीडियो को बहुत हेल्प करी, क्योंकि इसमें हम लगा रहे हैं 14900KS जो कि स्पेशल एडिशन है। 6.2 मैक्स जाता है, जो कि अपने आप में सबसे अल्टीमेट प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है और सारी चीजें बेस्ट से बेस्ट चुन के लेके गए। अगर आपका बजट और भी जाता है तो आप इसको 5070 Ti लेके जा सकते हो, सुपर लेके जा सकते हो और किसी भी लेवल पर कर सकते हो। और इसमें एक्सपेंड करने का जो ऑप्शन है मदरबोर्ड में 256 GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि अपने आप में शानदार है। तो इन फ्यूचर भी सोच के ऐसा ले सकते हो सिस्टम। और दूसरा अभी भी आप सोचते हो कि ये आपको 4-5 साल आपको कुछ नहीं करना है, तो ये सिस्टम इस चीज के लिए सक्षम है कि आने वाले 4 से 5 से 6-7 साल तक भी इसमें ना कुछ भी पैसा लगाए बिना आप इसको मस्त तरह से चला सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम है आप इसमें GTA 6 भी खेल सकते हो। ये 99% है, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कई साइटों पर ये रिवील हुआ है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो बताई जा रही है इस पर GTA 6 चलेगा।
तो GT6 PC भी बना सकते हैं। तो इसके थंबनेल में हम डालेंगे कि GT6 रेडी PC। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इसका लुक कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे कि आप ये 5070, इससे पहले 5000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का अनबॉक्सिंग हमारी चैनल पर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे टेस्ट भी दिखाएं और गीक बेंचमार्क स्कोर भी दिखाएं, जिससे पता चले सिस्टम किस लेवल पर स्टैंड कर रहा है। तो थैंक यू सो मच भैया को भी शुक्रिया, इतनी दूर से हमारे पास आए, इन्होंने हमें चूज़ किया। आप भी कर सकते हैं हमें पसंद। इंडिया के कोने पर डिलीवरी चालू है, 1500 रुपये एडवांस, बाकी कैश ऑन डिलीवरी। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। स्टे ट्यून। तो सिस्टम जो बनने वाला है लगभग 20 किलो का तो बनने वाला। तो ये रहा मटेरियल आपके सामने। चलो शुरू हो जाए यहाँ से। अनबॉक्सिंग किया हो, कैसा एक्सपीरियंस, थोड़ा लोगों को बताओ वो जो देख रहे हैं। मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत जगह रिसर्च की, रेट्स देखे, लेकिन भैया के बहुत अच्छे रेट लगे मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और बहुत टाइम लगा मुझे इन चीज़ों को ढूंढने में। तो अब आपने ये चीज़ें अनबॉक्सिंग करी है कि करके जो सपनों की चीज़ें, तो कैसा फील क्या आता है? मतलब बहुत अच्छी खुशी हो रही है। ये मेरा फर्स्ट गेमिंग PC है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा तो लगा। आप कितनी रात आप सोओगे नहीं? मतलब 2-4 रात तो आप बिल्कुल रात में घुसे रहोगे। पूरे दिन चलेगा गेम। और दोस्तों को बुलाओगे, पार्टी भी दो, क्योंकि हमने इनके 5000 रुपये बचा लिए। 2 लाख में से तो पार्टी चलेगी 5-6 दिन तक। तो आप भी इन्वाइटेड हो, ठीक है, वायरलेसली इन्वाइटेड हो, ठीक है। तो भैया ने थोड़ा डर के अनबॉक्स किया, अपन इसको अलग कर देते फाड़ के। तो पहले देखते हैं मदरबोर्ड क्योंकि शानदार है, व्हाइट कलर का मदरबोर्ड है। कई लोगों की डिमांड होती है मैं व्हाइट कलर के मदरबोर्ड बता दूं, कि व्हाइट कलर के मदरबोर्ड में एक प्रॉब्लम होता है कि थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो जब सिस्टम हैवी जाता है तो फिर लाजमी है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2-2.5 हज़ार रुपये का अंतर मोटा मोटा आता है इस चीज़ में। तो मदरबोर्ड आप देख के खुश हो जाओगे। मदरबोर्ड का एक बार लुक देख लो। तो इसका लुक बोलने की बात नहीं है, खुद ही बयां कर रहा है कि कैसा है। तो ये बहुत शानदार हीट सिंक, क्योंकि ऑरस सीरीज होती है इनकी प्रीमियम सीरीज। तो ये जैसा मैंने बताया VRM बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो इसके अंदर है। और इसके अंदर बहुत शानदार हीट सिंक दे रखी है, हर SSD के ऊपर हैवी हीट सिंक दे रखी है। 5.0 SSD को और 5.0 का सपोर्ट का ग्राफिक्स कार्ड है, तो ग्राफिक्स कार्ड भी हम 5.0 ही ले रहे हैं। और इसमें देख सकते हो वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल फाइबर, लैन, टाइप सी 20 Gbps वाला, 3.2 वाले पोर्ट, HDMI DP के पोर्ट, 3.2 वाले रेड वाले पोर्ट, वाईफाई 6 के साथ आता है। और एक्स्ट्रा 4 नॉर्मल USB के नॉर्मल वाले पोर्ट भी दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, 6 SATA पोर्ट है। इसके अलावा टाइप सी का आपका जो कैबिनेट में टाइप सी है वो भी इसी से चालू होगा। रैम 256 GB एक्सपेंडेबल, और इसमें 11-1700 LG 1700 सॉकेट है। और इसमें एक्स्ट्रा 3 स्लॉट भी दे रखे हैं, NVMe लगा सकते हैं, 1 2 3 और 4 NVMe का स्लॉट है। तो शानदार मदरबोर्ड है, और इसका जो प्राइस लगभग 32,500 रुपये के आसपास है। तो सिस्टम का लुक बहुत शानदार होने वाला है, ये बता रहा है ये मदरबोर्ड। और SLI आइस मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड। तो इस चैनल पे पहली बार दिखा रहे हैं इस ग्राफिक्स कार्ड की अनबॉक्सिंग, जैसा कि भैया ने खोल दिया था। कहाँ से खोल दिया था? यहाँ से खोल दिया था, ठीक है। तो ये खोल गया आपका ग्राफिक्स कार्ड। तो ब्रांड है आपके MSI, और आपका ले सकते हो ASUS। इसके अलावा आप ले सकते हो Zotac और Gigabyte, 4 ब्रांड है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं Galax, Inno3D, ये भी ले सकते हो। लेकिन Zotac लेने की खास वजह जो हमने बताया वो है क्योंकि कई वीडियो में हमने बताया कि वारंटी एक्सटेंड का प्रोग्राम चलता है इसके अंदर, और वारंटी फ्री में 3 साल से 5 साल हो जाती है। तो इस पैकिंग में आता है शानदार। इसमें है टू गेमिंग एंड बियॉन्ड, गेमिंग के लिए और उससे ऊपर ले जाने के लिए। इसके अंदर कुछ कैटलॉग मैनुअल वगैरह होते हैं, और इसके बारे में दिया होता है। और एक छोटा सा गिफ्ट होता है जिसे आप ऐसे करके अपने टेबल पे लगा सकते हो, बता देते हैं। और गेमिंग बियॉन्ड इसके बारे में जानकारी है, लगाने का तरीका। ये खोला हमने शानदार ग्राफिक्स कार्ड, तो ये खुल के आ रहा है। तो RTX 5070 आपके सामने और थोड़ी सी दूरी पे। तो लुक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन बॉडी का जो शेप है वो चेंज किया हुआ। फैन थोड़े RPM चेंज करें, और ये लुक आया। ये PCI 5.0 वाला ही पोर्ट बोलते हैं। तो नई जितनी भी SMPS आ रही है, हैवी जो गोल्ड SMPS आती है, उसके अंदर ये डायरेक्ट स्लॉट होता है, पुराने में कन्वर्टर साथ में आता है, तो ये लगा सकते हैं। बाकी DP HDMI पोर्ट जैसा कि होता है, 3 DP और 1 HDMI, टोटल 4 आउटपुट देख सकते हैं। और फुल HD 4K वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। GTA 6 खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसमें दे रखा है कनेक्टर, अगर आपकी पावर सप्लाई में कन्वर्टर नहीं है PCI 5.0 का, तो इसको लगा के आप कर सकते हो, ठीक है।
ये हो गया लिक्विड कूलर। जैसा कि कई सिस्टम हम दिखाई चुके हैं, व्हाइट कलर का बहुत शानदार आता है, चल के बहुत मजा आता है क्योंकि इसका जो लाइटिंग बहुत अच्छी है और हाइड्रोलिक वायरिंग के साथ 40,000 घंटे की लाइफ के साथ शानदार चॉइस है। एसएमपीएस भी दिखा देंगे, थोड़ी देर में आने वाली है। और रैम भैया ने खोल दिया है, अभी 16 की 2 स्टिक है क्योंकि इनका जो पर्पज़ है एक बार में 2-3 सॉफ्टवेयर चलाने का है, तो वो 32 GB पूरे से अच्छे से सॉल्व करेगा। और ये रैम है, रैम ब्लैक क्यों रखेगी क्योंकि 8 GB में क्या होएगा, जब आप लुक देखोगे तो सामने आपको रैम का ये वाला पार्ट दिखेगा, तो जो 8 GB दिखेगा तो ब्लैक और वाइट से फ़र्क पता नहीं चलेगा। और एक प्रोसेसर जो कि स्पेशल एडिशन है, सबसे हाई स्पीड वाला प्रोसेसर होता है जो कि होता है 24 कोर का, और इसके अंदर होती है जैसे ही लिखा हुआ है 36 MB कैश मेमोरी और 6.2 GHz का मैक्स बूस्ट जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, देख लेते हैं क्या लिखा होता है इसके अंदर ये। ठीक है, तो सारी चीज़ अनबॉक्सिंग कर ली है, लास्ट रह गई थी SSD, वो भी देख लेते हैं। WD की ब्लैक एडिशन की SSD का TBW ज़्यादा होने की वजह से इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, टेराबाइट रिटेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। वारंटी 5 साल दे रखी है, स्पीड 7300 MBPS के साथ है। तो सारी चीज़ हम चाहते हैं कि आप सारी चीज़ों को देखें और समझें और बताएं हमें कि क्या ये कॉम्बिनेशन जो हमने यूज़ किया है, जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रांड यूज़ करें, क्या वो अच्छे हैं, कमेंट देकर बताएं कैसे बेटर कर सकते थे। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि इससे हम सीखेंगे और अगली वीडियो में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। और बाकी बताएं सिस्टम कैसा लगा, लुक देखने के लिए वेट करते हैं। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। जब ये वीडियो आ रही हुई शायद हमारे 24,000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं मिस्टर कुणाल, बहुत एकदम गंभीरता से लगे हुए हैं। सिस्टम लगभग 80% हो गया है, बस बहुत माइनर चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि थर्मल कूलर और लाइटिंग। इसकी जो केबलिंग है बहुत मुश्किल होती है। इसी जब तक हम टाइम का मौके का फ़ायदा उठाते हुए एलईडी को अनबॉक्स करके देते हैं, एलईडी का क्या लोग क्या फीचर्स हैं। तो इन्होंने जो मॉडल पसंद किया है, इनकी जो चॉइस थी, इन्हें 2K चाहिए था और 180 चाहिए था और 27 इंच चाहिए था। तो इसका जो फ्लैट वाला मॉडल था वो 19,500 रुपये की रेंज में आ रहा था। तो फिर देखा कि क्यों ना कर्व लिए जाए। कर्व में एक अलग ही खास बात है। कर्व में क्या होता है, एक तो आपको आंखों से हर एंगल, हर मॉनिटर के हर कोने पे एक जैसा एंगल बनता है, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होता। दूसरा थोड़ी सी प्राइवेसी रहती है। तो फ्लैट के भी अलग मजे, कर्व के भी अलग मजे। तो इनको 6,000 रुपये का बेनिफिट होने की वजह से ये वाला मॉडल फाइनल किया। तो इसकी अनबॉक्सिंग अपन ही कर देते हैं। तो ये खोल दे ऐसे, तो इसके बारे में उन्होंने बता दिया। बाकी लुक देख लेते हैं और चला के देखते हैं किस तरह का आ रहा है इसमें व्यू। ये करिए अनबॉक्सिंग ऐसे करके। तो इसमें क्या क्या निकला देख लेते हैं। एक निकला है डीपी केबल। डीपी केबल बहुत जरूरी है 4K वीडियो देखने के लिए। और एक पावर केबल। पावर केबल की 2 अलग तरह की केबल है, क्योंकि MSI बाहर का ब्रांड है। तो एक दी है पावर केबल और एक नॉर्मल 2 पिन वाली केबल दी है। बाकी इसके एक लॉक है, केबल मैनेजर बोलते हैं। सारे दोनों केबल इसके अंदर से आ जाएंगी। और ये स्टैंड है इसका इस शेप में, ट्रायंगल शेप में, जैसे कोई एरो चल रहा है, जैसे हम फेंकते हैं और फेंक के लौट के वापस आ जाता है, क्या बोलते हैं इसे, बूमरैंग। तो इसको लगा के देख लेते हैं। तो ये शानदार शेप आ रही है, बहुत अच्छा। और इसमें दिया एक मैनुअल के बारे में, इसके बारे में पता करने के लिए। ये इसकी नेक है। इसको असेंबल करने के लिए बहुत सिंपल सा है, 3 स्टेप में असेंबल हो जाता है। तो इसको रखेंगे हम लॉक। और ये निकला अपना शानदार कर्व मॉनिटर, और बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इसको लगाने के लिए, अरे अचानक से बारिश होगी, देख सकते हैं आप, बहुत एकदम मौसम बदल गया। जैसे हम बोल रहे थे सुबह बहुत गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, अचानक टेम्परेचर गिर गया। तो भैया को अब आराम से टाइम मिल गया नीचे आने के लिए। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। HDMI, DP और आउटपुट है साउंड की, क्योंकि HDMI से साउंड अंदर जाएगा तो बाहर निकलेंगे। बाकी पावर, और इसको लगाने के लिए छोटा सा लॉक है, वो भी आप लगा देंगे इसमें। ओके, तो ये आया मॉनिटर का लुक शानदार। तो भैया से पूछ लेते हैं कि मॉनिटर को देख के क्या बोलते हो। बाकी चला के पूछ लेंगे एक बार। तो जैसा कि देख सकते हैं X3 है और इसमें 3 फैन होते हैं इनबिल्ट, क्योंकि X3 नाम इसलिए, लेकिन फैन लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर लग गया लिक्विड कूलर, 3 फैन लग गए, तो अब जगह बची जो नीचे वाली। तो भैया ने बोला इसको क्यों छोड़ें, क्योंकि पैसे तो बच ही रहे, तो एयर फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 14,900K में जितना एयर फ्लो हो जाए उतना बढ़िया। तो एक 3D एयर फ्लो हो जाएगा। तो इसके चलते हमने लगाई है साई फ्लो की किट। इसमें 2 तरह का ऑप्शन आता है, एक सेपरेट फैन भी आते हैं, लेकिन जो किट है ये बेसिकली है 3 फैन का किट, जिसके अंदर रिमोट होता है। तो सेपरेट चेंज कर सकते हैं, रिमोट से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको लगा के सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये लगभग आपकी 2,000 से 2,200 रुपये की किट आती है, जो कि सिस्टम में 4 साल लग जाती है। अगर पुराने सिस्टम में और आप चाहते हो सिस्टम को और अच्छा बनाना, तो अपने पुराने सिस्टम में भी लगा के सिस्टम में एक फ़न ला सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया। तो इसमें देख सकते हैं ये आता है आपका एक कंट्रोलर, जिसमें सारे फैन कनेक्ट हो जाते हैं। और ये मैग्नेट है, जो कि इससे स्टिक है, जो कि चिपक जाता है। और इसमें मिलता है आपको रिमोट, जिसे आप चेंज कर सकते हो, किसी भी नॉर्मल कैबिनेट को प्रॉपर बना सकते हो। और फ़ैन बहुत प्रीमियम है, और मेरे हिसाब से शायद थोड़े से मैच करते हुए थोड़े डिफरेंस है। तो ये है। तो इसको लगा के देखते हैं सिस्टम और कैसा बनता है। सिस्टम में यही छोड़ के जा रहा है। तो सिनेबेंच 2024 का अपना टेस्ट चल रहा है। अभी स्कोर आएगा, पता चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने जो टेस्ट चलाए थे वो गीकबेंच 6 चलाया है। गीकबेंच 6 का जो स्कोर आया है अभी आया है, ये कहाँ गया ये रहा, नहीं ये रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये निकला है 18,52,47, यानी 1,85,247 रुपये। स्कोर चलते रहेंगे, सारे स्कोर भैया को पता चल जाएंगे। तो अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के लास्ट में इसको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो एक बार लुक आपको देख लिया सिस्टम का, लुक कैसा लगा। सिस्टम का जो सारी एलईडियाँ हैं सारी
फैन की जो एलईडी है वो सिंक कर दी है हमने मदरबोर्ड से सॉफ्टवेयर के थ्रू, उससे आप चेंज कर सकते हो। इवन रैम की भी कर दी है और लिक्विड कूलर की भी कर सकी है। और ये सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो टेम्परेचर दिखा रहा है, तीनों ऑप्शन है, दिखा देते हैं कि एक ऑप्शन में दिखाता है पूरा टेम्परेचर ऑफ, एक में दिखाएगा आपका सीपीयू का टेम्परेचर जो कि 61 65 चल रहा है, क्योंकि स्कोर चल रहा है इस समय, मैक्सिमम प्रोसेसर यूज होने की कोशिश कर रहा होगा, इस वजह से जो स्कोर दिखा रहा है, वो जो टेम्परेचर दिखा रहा है 65 दिखा रहा है। देख लेते हैं क्या चल रहा है इस जगह। ये है आपकी परफॉर्मेंस और ये कर्व की वजह से दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया हुआ है 14900KS कॉन्फ़िगरेशन भी, तो इस समय 14900K है। यहाँ पे दिखा रखे हैं इसका मैक्स स्पीड अभी जो चल रही है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ का चल रहा है, जो कि 6.2 तक मैक्स जाता है। और ये कैश मेमोरी वगैरह, रैम इसमें अलग दी हमने 16 की 2 है जो 52% यूज़ है। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन ओके। तो टेस्ट चलने में पता चलेगा। ठीक है, तो फ्यूजन है, एक बार दिखा लेते हैं। ये आप चेंज कर सकते हो पल्स। अब मैं पल्स पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगी पल्स, जैसे कि पल्स चल रही है। और ये मैं करूंगा आपका डी फ्लैश करूंगा तो ब्लिंक करेगी, बहुत तेज फ्लैश करेगी। और इसके अलावा साइकिल किया तो साइकिल की तरह गोल गोल चेंज होंगे 2 कलर, ऑफ भी कर सकते हो इसी से सारा। और ये भी हमने कर दी रेनबो बोर्ड, तो ये हो गया 8GB। तो भैया से पूछना, भैया कैसा आपको सिस्टम का लुक देख के कैसा लग रहा है? जो आपने सोचा था और वैसा बनाया, क्या और बेटर बनाया? जो सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला। अच्छा हाँ। तो अपने दोस्तों को क्या कहोगे, आपके शहर के लोगों को और हमारे व्यूवर को कुछ बोलोगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि यहीं से आके आप कंप्यूटर लीजिएगा और मैंने जो जिस तरीके से बनवाया आप उस तरीके से भी बनवा सकते हैं, जो आपका मन हो। और मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्प करेगी। इनका जो पर्पस था उसी तरह से कि ये एडिटिंग करने के लिए और गेमिंग करने के लिए करना चाहते हैं, चैनल खोलना चाहते हैं, चैनल को आगे लेवल तक लेना चाहते हैं, ये उन्होंने सोचा। इसलिए उन्होंने एक बार में सारे पैसे खर्च कर दिए और जहाँ बच सकते थे, जहाँ चीज़ों को और अपडेट कर सकते, जैसे मदरबोर्ड देख सकते हो। और हमने इनको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दिया, हमने जो SMPS लगाई है वो हमने, आप देख सकते हो थर्मल टेक का जो मॉड्यूल लगा है वो वाइट कलर का लगा है, जिससे कि लुक और चार चांद लग गए। बाकी आप बताना इसका लुक कैसा है, तो कमेंट करके बताना इसका लुक कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही, ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा रहा और बेटर क्या हो सकता है उसके बारे में सजेशन देना। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कॉम्बिनेशन, नए कस्टमर और नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तक के लिए बाय। एक फोटो खींच लेते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आप आए।